इस न्यूट्रिशन की सीरीज़ में अब तक हमने बात करी मसल बिल्डिंग के बारे में, वज़न बढ़ाने के बारे में, फैट लॉस के बारे में, वज़न घटाने के बारे में, हेल्दी खाने की चीज़ों के बारे में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में कितनी कैलोरीज होती है इसके बारे में। और अब हम बात करेंगे कि एक एक खाने की चीज़ में जितनी कैलोरीज होती है उसे हम कैसे पता कर सकते हैं। चलो एक चीज़ ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप एक पन्ना लो, एकदम खाली पन्ना। उसको आप 2 भाग में कर दो, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचकर। उसके बाद उसमें लेफ़्ट साइड पर मतलब अपने बाएं तरफ अपना TDC मतलब वो वाला नंबर जो कि हमने कैलोरी कैलकुलेटर वाली वीडियो में निकाला था उसे लिख दो। ये उतनी कैलोरीज है जितनी कि आपकी बॉडी एक दिन में खर्च करती है। इसकी दूसरी तरफ आप वो सब खाने की चीज़ें उतनी मात्रा के साथ लिखो जितने के साथ में आप उसको एक दिन में खाते हो। ये वाला पन्ना हमें अगले वीडियो में भी काम आएगा, इसलिए इसको संभाल कर रखना। और अब हमने जो भी इस पन्ने पर लिखा है उसके साथ में हम थोड़ा सा गणित लगाते हैं, मतलब मैथ्स करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप बस इसको देख लो, ये समझने की कोशिश कर लो कि मैं क्या बता रहा हूँ। समझ में नहीं भी आता है तो भी अगले वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या करा है। आपने इस पन्ने पर राइट साइड पर मतलब दाहिनी तरफ वो सभी खाने की चीज़ें लिखी है जो कि आप एक दिन में खाते हो। अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में गूगल खोलो, उस पर लिखो कैलोरीज इन और फिर उस खाने की चीज़ का नाम लिखो और फिर जितनी भी मात्रा में आप उस चीज़ को एक दिन में खाते हो वो लिखो। उसके बाद आप एंटर कर दो और गूगल आपको बता देगा कि उस चीज़ में औसतन मतलब ऑन एन एवरेज मतलब लगभग कितनी कैलोरीज होती हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि आप हर एक खाने की चीज़ जो कि अपने दिन में खाते हो उससे आपके शरीर को कितनी कैलोरीज मतलब कितनी ऊर्जा मिलती है, तब आप उसको उसी चीज़ के सामने उसी पन्ने पर लिख दो। इसी तरह से हर एक खाने की चीज़ की कैलोरीज निकालो, जोड़कर उतनी कैलोरीज निकालो जितनी कि आप एक दिन में खा रहे हो। बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड पर आपका TDC लिखा है, मतलब उतनी कैलोरीज जितनी कि आपको एक दिन में चाहिए। और दाहिनी तरफ वो असली नंबर लिखा है जितनी कैलोरीज आप एक दिन में ले रहे हो। देखो अब अगर आपका दाहिनी तरफ वाला नंबर आपके बाईं तरफ वाले नंबर से ज़्यादा है तो इसको थोड़ा थोड़ा सा कम कर कर देखो कि आपके शरीर पर क्या असर होता है। मतलब अगर आप जितनी कैलोरीज की आपके शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा रहे हो तो थोड़ी सी खाने की चीज़ें अपने खाने में से कम करके देखो। धीरे धीरे अगर आपको अपना वज़न कम होता मिले तो इस चीज़ को जारी रखना और बस ये देख लो कि आपके शरीर पर क्या चीज़ असर कर रही है और क्या असर नहीं कर रही। जो नंबर्स इस पेज पर लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर हैं, हमें जैसे कि तैसे इतनी ही कैलोरीज खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें मसल बिल्डिंग करनी है तो हमें इससे ज़्यादा कैलोरीज खानी होगी, फैट लॉस करना है तो इससे कम खानी होगी। लेकिन अगर हमें हमारे वज़न को बना कर रखना है जितना कि वो है, तो भी हो सकता है कि हमें इतनी ही कैलोरीज की ज़रूरत नहीं हो, इससे थोड़ी सी कम ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत हमारे शरीर को हो। ठीक है, इसीलिए खाने की चीज़ों को खाओ, अलग अलग मात्रा में खाकर देखो और ये देखो कि आपका जो भी गोल है मतलब मसल बिल्ड करना या वज़न बढ़ाना, फैट लॉस करना या वज़न को कम करना या फिर अपने वज़न को बनाए रखना, उसके लिए कितनी मात्रा में खाने की चीज़ें आपके शरीर को फ़ायदा दे रही हैं और आपके वज़न में परिवर्तन लाने में या फिर उसे बनाए रखने में कितने अच्छे से मदद कर रही हैं। जब हमने ये कैलोरीज के चार्ट वाला पन्ना बना लिया है तो अगले वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि अगर हमें हमारा वज़न बढ़ाना है या फिर वज़न घटाना है तो इसमें हमें किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए, क्या ऐसे परिवर्तन इसमें करने चाहिए मतलब चेंजेस करने चाहिए और कौन सी खाने की चीज़ को कितना ज़्यादा या फिर कम खाना चाहिए जिससे कि सही तरह से हमारा शरीर वज़न को घटा दे या फिर उसका वज़न बढ़ जाए।